We shall start the algebra of linear transformations. In this chapter 5th exercise D, we have to only learn the statement of the theorems. Do not need to do the statements full, so we only focus on the statements and we learn the statements, and we have to use these statements in direct examples. We did not need to proof of these statements, so we only go through one time in the statements. Let V and W be the vector spaces over the same field F, and L V W एक notation है set of all the transformations from V to W. दैट मीन्स V से W जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफाइन कर सकते हो उन सभी ट्रांसफॉर्मेशन को इस सेट से नोट करेंगे L V W विद द सेट ऑफ ऑल द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W. एंड वी शैल नाउ चेक let L V W be also vector space over the same field. Of course this is vector space होता है. So theorem 12 यही है कि prove that the set L V W और L V W को आप homo V W भी लिख देते हैं of all the linear transformation from V F into W be the vector space over the same field F with additional scalar multiplication defined by scalar multiplication और additions जो define है दो टर्म्स, क्योंकि सेट के अंदर आपके पास वेक्टर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो T1 प्लस T2 ओवर एक्स जो एडिशन डिफाइन है T1x प्लस T2x फॉर ऑल x बिलोंग टू V एंड T1 T2 बिलोंग टू LVW. अल्फा जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है अल्फा Tx ओवर x इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ T1x फॉर ऑल x बिलोंग टू V एंड अल्फा बिलोंग टू फील्ड एंड T1 फ्रॉम बिलोंग टू LVW. तो अब आपने ये खुद करनी है प्रैक्टिस कि किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस कैसे प्रूफ करते थे, उसकी वेक्टर स्पेस प्रूफ करने की जो डेफिनेशन थी वो इसके ऊपर अप्लाई करनी है. तो ये ट्राई योरसेल्फ करना है, ठीक है. तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है यहाँ पे. देन इसके बाद आपके पास जो थ्योरम नंबर 13 है, ठीक है. प्रूव दैट इफ़ V ओवर द फील्ड F एंड W ओवर द फील्ड F आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है, देन द वेक्टर स्पेसिस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W. जो आपके पास वेक्टर स्पेस होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W इज़ आल्सो फाइनाइट डायमेंशन होगा. इसकी भी डायमेंशन फाइनाइट होगी. उस डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ W, ठीक है. तो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ LVW इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ W होगी. तो एज ए स्टेटमेंट यूज़ करनी है. यहाँ पे आपको पता है कि LVW डिफाइन ए सेट ऑफ ऑल द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T होता है सच दैट TV टू W एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी एंड TX बिलोंग टू W फॉर ऑल X बिलोंग टू V, ठीक है. देन इसके बाद आपने डेफिनेशन 9th करनी है प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की. अब दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो लेट आपके पास 3 वेक्टर स्पेसेस हैं U V W भी 3 वेक्टर स्पेसेस है ओवर द सेम फील्ड F एंड T V टू W एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है और दूसरी S U से V भी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, ठीक है. देन द कंपोजिशन मैपिंग या प्रोडक्ट कह सकते हैं TS डिफाइन होएगी U से W और T ऑफ S से भी नोट करते हैं U से W डिफाइन एज के T ऑफ S U, ठीक है, या TS U. सबसे पहले S और U के ऊपर अप्लाई होगा, जो आंसर आएगा आउटपुट मिलेगी वो T फिर देन अप्लाई होगा उसके ऊपर फॉर ऑल U बिलोंग टू U. तो इन जनरल अगर मैं TS प्रोडक्ट करूँ S T प्रोडक्ट दोनों इक्वल नहीं आती और TS ओनली तभी डिफाइन होगा अगर रेंज स्पेस ऑफ S, ठीक है. रेंज स्पेस ऑफ S किसके अंदर होगा, डोमेन ऑफ T के अंदर कंटेन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं हो सकता. ये चीज़ें याद रखनी है. देन जो थ्योरम नंबर 14 है वो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो हमने करनी है. जो थ्योरम नंबर 14 है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है. ये आ जाती होती है, छोटी सी थ्योरम है कि लेट UVW बी द वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F एंड T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है V टू W एंड T2 ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है U से V विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. हमने प्रूव करना है कि T1 T2 जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, देखो सब T1 T2 दैट मीन्स पहले T2 अप्लाई करते होते हैं फिर जो आंसर आता है उसके ऊपर T1. तो T2 ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से डिफाइन है, U से V डिफाइन है, ठीक है. तो T2 डिफाइन है U से V, फिर आउटपुट V में मिली, ठीक है. इनपुट हम T2 की इनपुट U से दे रहे थे, ठीक है, वो आपको आउटपुट दे रहा है T2 V के अंदर, ठीक है. फिर उसके ऊपर जो आउटपुट आई उसके ऊपर T1 अप्लाई करना है. T1
कि इनपुट वी से उठानी है। डिफाइन देखो ऊपर जैसे डिफाइन किया T1 वी से W, तो इनपुट वी में देंगे, आउटपुट मिलेगी W। तो T1 T2 इनपुट अब U से लेगा, आउटपुट आपको क्या मिलेगी W में। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमने शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो प्रूफ देखो, सिंस जो T1 है वो आपके पास V से W एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 U से V एक अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। सो कंपोजिशंस मैपिंग T1 T2 कहाँ से कहाँ तक मैप करेगा, U से W। ठीक है, डिफाइन बाय, ये डिफाइन होगा, वेल डिफाइन है, क्योंकि जो T2 की रेंज है, ठीक है, वो डोमेन ऑफ T1 के इक्वल है। ठीक, रेंज ऑफ T2 इज इक्वल टू डोमेन ऑफ T, तो वेल डिफाइन है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, T1 T2 ओवर U, पहले T2 अप्लाई होगा U के ऊपर, जो आउटपुट मिलेगी उसके ऊपर T। ठीक है, फॉर ऑल U बिलोंग टू U। तो लेट U में से दो वैक्टर उठाते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए रिजल्ट लगाते होते हैं अल्फा U1 प्लस U2 बीटा U2, वो किस में जाना चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि स्केलर बाहर निकल के आ जाएंगे। तो लेट U1 प्लस इंटू U2, U1 और U2 दो U से डोमेन में से उठाए T1 T2 की अल्फ़ा बीटा स्केलर उठाए, तो अब U वेक्टर स्पेस है, तो अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 भी U में जाएगा, U वेक्टर स्पेस है। अब T1 T2 अप्लाई करते हैं अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 के ऊपर, तो ये किस वे से डिफाइन होगा, पहले तो T2 के अप्लाई होगा, T1 बाहर रखते हैं, T1 बाहर, T2 के ऊपर अप्लाई किया अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2। तो T2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो स्केलर बाहर लेके आएगा और ओवर एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अल्फ़ा T2 U1 प्लस बीटा T2 U2, क्योंकि T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब इनके ऊपर T1 अप्लाई करते हैं, तो T1 फर्स्ट वाले के ऊपर अप्लाई होगा और सेकंड वाले के ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। T ऑफ एक्स प्लस वाई, T ऑफ एक्स होता है, T ऑफ वाई होता है, तो दैट मीन्स T ऑफ अल्फ़ा T2 U प्लस T1 ऑफ बीटा T2 U2। अब स्केलर है अल्फ़ा, वो बाहर निकल के आएगा T1 से, और बीटा भी बाहर निकल के आएगा, तो अल्फ़ा टाइम ऑफ T1 T2 U प्लस बीटा टाइम ऑफ T1 T2 U। अब T1 T2 जिस वजह से डिफाइन है, इसको आप इकट्ठा कर सकते हो, T1 T2 U अल्फ़ा टाइम ऑफ T1 T2 एक ब्रैकेट के अंदर U1 प्लस बीटा टाइम T1 T2 एक ब्रैकेट के अंदर U2। तो दैट मीन्स आपके पास T1 T2 ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए T1 T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी U से V, U से W। तो 15th थ्योरम आपने यह स्टेटमेंट करनी है कि लेट U V W बी द थ्री वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड F, लेट T1 U से V आपके पास एक मैप डिफाइन है, एंड T2 U से V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, S1 V से W एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, S2 V to W भी अनदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो S1 T1 प्लस T2 को ऐड करें, फिर उसके ऊपर S1 से लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट करें, तो आपके पास दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, S1 T1 प्लस S2 T2 के इक्वल है। ठीक है, राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के अंदर T1 राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, S1 प्लस S2 इंटू T1 इज इक्वल टू S1 T1 प्लस S2 T1 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा S1 T1 इज इक्वल टू होता अल्फ़ा S1 T1 और S1 अल्फ़ा T1, दैट मीन्स अल्फ़ा को आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 16, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, कि आर एस टी भी द थ्री लीनियर ऑपरेटर हैं, वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, ओ एंड आई द आइडेंटिटी ऑपरेटर है। अगर मैं किसी भी लीनियर ऑपरेटर को मैं जीरो ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आंसर जीरो मिलेगा, चाहे वो राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे राइट लेफ्ट साइड से। तो आर जीरो इज इक्वल टू जीरो आर, वो आपके पास आंसर जीरो देगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो लेफ्ट या राइट साइड से, तो आपको वही ऑपरेटर मिल जाता है। जैसे आर ऑपरेटर को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें जो राइट साइड से आइडेंटिटी, तो आपको आर ही मिलेगा। ठीक है, फिर वही चीज़ थर्ड आर ऑफ एस प्लस टी, आर एस प्लस आर टी होगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आर प्लस एस इंटू टी, राइट साइड से टी से मल्टीप्लाई किया तो आर टी प्लस एस टी के इक्वल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आर एस टी, आर एस टी को रिजल्ट फिर आर से मल्टीप्लाई करो, या आर एस को पहले फिर टी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, स्केलर इधर उधर जाके लेके जा सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लीनियर अलजेब्रा आता है आपके पास कुछ। ठीक है, डेफिनेशन आती है लीनियर अलजेब्रा, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, देन वी ओवर एफ इज सेड टू बी लीनियर अलजेब्रा ओवर एफ इफ it occupied with another composition known as a multiplication of vectors satisfying the following conditions, कि x y z belong to vector space v, x y z जो multiplication is isociative होती है x y into z, x y distributed होती है, तो x into y plus z, x y plus z, x plus y is equal to
एक्स जेड प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे राइट साइड से जेड, तो एक्स वाई इंटू जेड आएगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड होगा। बाई मिस्टेक मिस प्रिंटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन है। थर्ड की फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वी, अल्फा बिलोंग टू फील्ड, अल्फा एक्स वाई, एक्स बाहर निकल जाएगा, अल्फा अंदर चला जाएगा। तो इफ़ द एलिमेंट ऑफ वी आर कम्यूटेटिव फॉर द मल्टीप्लिकेशंस देन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वी एंड इट सेटिस्फाई कॉल्ड कम्यूटेटिव अलजेब्रा कह देते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट वन बिलोंग टू वी सच दैट कि वन इंटू एक्स, एक्स इंटू वन एक्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी, देन कहेंगे वी एफ इज लीनियर अलजेब्रा विद यूनिटी, ठीक है। तो ये 17, 10th 18th ये छोड़ दो, ठीक है। डेफिनेशन देख लो, चलो काम आएगी। 10th डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, लेट टी वी टू वी एक लीनियर ऑपरेटर है, वी इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। टी स्केयर एक वी टू वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, टी स्केयर और वी डिफाइन होगी, टी के ऊपर अगेन टी अप्लाई करना, टी ऑफ वी, ठीक है। तो टी स्केयर को लिखते हैं टी इंटू टी दोनों के प्रोडक्ट। सिमिलरली टी क्यूब को लिख सकते हो टी स्केयर के साथ टी, दैट मीन्स टी को एन टाइम प्रोडक्ट करना आपस में। टी ऑफ जीरो आइडेंटिटी होता है हमेशा, इफ़ टी नॉन जीरो है, टी वन टी होता है। तो पावर ऑफ टी डिफाइन है डेफिनेशन 10 के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है कि इफ़ टी वी टू वी लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, देन प्रूव दैट कि टी की पावर एन वी एफ टू वी एफ इज़ आल्सो लीनियर ऑपरेटर होएगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, ठीक। तो नोट पढ़ लेना बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम एग्जांपल्स अटैम्प्ट करेंगे डी एक्सरसाइज के। थैंक यू।